सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अच्छे हो सभी लोग, गुड। और अभी क्या चल रहा है आप लोगों का? रमज़ान का महीना चल रहा है ना। और अच्छा अच्छा घर में क्या खा रहे हो? मम्मा अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही है ना, तो आप लोग भी खा रहे हो। लेकिन अच्छे से खाना है, लेकिन हमको प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खानी है। ओके बेटा। और क्या करते रहना है हमें? अपने हैंड वॉश बार बार क्लीन करते रहना है। ओके। और बाहर कम घूमना है। ओके। जैसे रोड पे भी आप लोग बाहर खेलने चले जाते हो तो हमें घर बाहर से भी आते हो तो घर में अंदर तो हमें हैंड वॉश करते रहना है। ओके बेटा। और सबसे ज़्यादा हमें क्या खाना है इन दिनों? प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खानी है। प्रोटीन खाएंगे तो हमारा शरीर भी सही रहेगा, है ना बेटा। और इसीलिए हम लोगों को अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना है इस समय। ओके। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे। ओके। और अभी इन दिनों मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ तो उसको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना। ओके बेटा। चलो तो हम क्या करेंगे आज बेटा? अपनी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 में ऊँट वाला लेसन तो हमने पढ़ लिया था ना। पहला लेसन हम पढ़ चुके थे। पार्ट 1 कौन सा था इसमें? ऊँट चला। पहला लेसन कौन सा था इसमें बेटा? ऊँट चला। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको बता दिया। ओके, एक्सप्लेनेशन कराया था ना इसका, इसके साथ आपको पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या ये दिख रहा है ना आपको? ऊँट के बारे में बताया गया है कि ऊँट कैसे चलता है ना, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो सब। ऊँट बोझा ढोता है ना। और कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ओके बेटा। इस तरह से आपको ऊँट के बारे में सारा मैंने बता दिया कि ऊँट किस तरह से चलता है, कहाँ रहता है, कैसे कितने दिनों तक भूखे प्यासे भी रह सकता है ना। तो ये पार्ट 1 हमने ऊँट चला कविता का लिख के, मतलब इसको हमने पढ़ के अभ्यास इसका कर लिया है ना। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करा दिया। और आई होप आप लोगों ने, मैंने PDF भेजा है, कल वेडनेसडे में भेजा था ना, तो ऊँट चला हमने खाली अभी आधा ही मैंने आपको यही वाले पेज की यहाँ तक की यही पैराग्राफ मैंने आपको लिखने के लिए अभी दिया है। तो अभी केवल आपको PDF में इतना लिखना है। अभी नेक्स्ट जो PDF दूंगी उसमें आपको ये पीछे वाला जो है, ये जो पीछे वाला है वो नेक्स्ट उसमें PDF में दूंगी तब आपको लिखना है। ओके। अभी वो पोयम पूरी, कविता पूरी नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि आपने इतनी सी कविता लिखनी है। अभी मैंने भाग 1 करके आपको लिखा है, केवल अभी आपको इतनी लाइनें लिखनी है। उसके बाद कंटिन्यू हमको लिखना है। ओके। ऊँट चला का जब नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं दूंगी PDF, तब आपको कंटिन्यू करके ये वाली पोयम पीछे से लिखनी है। ओके। तो आई होप आपने थोड़ा थोड़ा करके लिख लिया होगा, साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखा होगा। ओके। तो चलो हम आज क्या करते हैं, ये लेसन तो हमने पढ़ लिया ऊँट चला। आज हम इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ओके। अब ये एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊँचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊँची गर्दन ऊँची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ये हो गया हमारा। अब पीछे देखते हैं एक बार और। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस कर बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला ऊँट चला भाई ऊँट चला। अभी आपको आ गया है समझ में कि ऊँट किस तरह से चलता है, कब वो थक कर बैठ जाता है, कौन सी करवट बैठेगा, ये कोई भी नहीं जानता। ओके। आई होप हमने ये अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ओके बेटा। और आप भी इसको पढ़ के इसका अभ्यास करना। और CW में मैंने जो PDF भेजा है उसको अच्छे से लिखना है ना। ये हम नेक्स्ट उसमें लिखेंगे और साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है। ऐसे जैसे कैसे 2-2 लाइन में गैप के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ऐसा नहीं घचर पचर करके नहीं लिखना है। हमको 2-2 लाइन जिस तरह से लिखी हुई है उसी तरह से हमको लिखना है। ओके। चलो अब हम यहाँ से देखते हैं बेटा, पेज नंबर हम निकालते हैं 3, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे हम यहाँ से देखते हैं, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। अब ये क्या है? ये केवल हमको ओरली पढ़ना है कि जल्दी जल्दी हमको पढ़ना है। जैसे ऊँट है ना, अब जैसे जल्दी जल्दी हम कैसे बोलेंगे घर पे, कुछ ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। ऐसे हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हमको मज़ा आएगा कि कैसे हमारी जीभ कैसे लड़खड़ा जाएगी ना, जल्दी जल्दी बोलते हैं अपन ऐसे। अब जल्दी जल्दी आप बोल के देखोगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। जैसे कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची, ऐसे जल्दी जल्दी बोलेंगे तो उबड़ खाबड़ बोल पाएंगे ना। तो ये खाली थोड़ा मतलब ऐसा ही है कि आपको इस तरह से बोल के देखना है। थोड़ा हम
अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना, मतलब इसको हम जल्दी जल्दी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, है ना। इसी तरह से कैसी लगी कविता, अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। अब यहाँ पे जगह दी है तो हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसको हम रेगिस्तान का जहाज भी दे सकते हैं इस पार्ट को, है ना। जैसे रेगिस्तान का जहाज, इस पार्ट को हम अपनी तरफ से क्या नाम दे सकते हैं, रेगिस्तान का जहाज। ओके, इसके बाद है रेगिस्तान। अब नीचे है ये रेगिस्तान, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। ओके, अब ये जो सही जगह दे रखी है यहाँ पे हमको ऊँट का चित्र बनाना है। ओके, अब यहाँ पहाड़ पे तो हम बना नहीं सकते, यहाँ पे हम भी नहीं बना सकते, तो बालू रेत है जहाँ जहाँ पर। अब ये बालू रेत है तो यहाँ पे हमको अपने आप ही बेटा छोटा सा ऊँट का चित्र बना देना है। तो यहाँ भी बना सकते हो हम छोटा सा, यहाँ साइड पे इधर भी बना सकते हैं, ये आपको अपने आप करना है ना। अब ये है यहाँ पे सही जगह पर ऊँट का, अब यहाँ तो चित्र नहीं बना सकते, ऊँट यहाँ पे रोड पे थोड़ी चलता है, तो हमको यहाँ पे नहीं बनाना है। ऊँट का चित्र कहाँ बनाना है, यहाँ रेगिस्तान में बना देना है, तो यहाँ भी आप बना सकते हो। ओके, अब नीचे देखते हैं हम बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। अब बालू और जो रेत होती है वो कहाँ कहाँ पर मिलती है, समुंदर में, नदियों में और रेगिस्तान में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, समुंदर, नदियों में और रेगिस्तान में। अब ये पूछा है ना क्वेश्चन कि रेत कहाँ कहाँ पे मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट पेज निकालते हैं बेटा, इसके पीछे पेज नंबर 4, पेज नंबर 4। ओके, अब इसमें देखते हैं यहाँ ऊपर से कितना, मतलब हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा है, तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना और घर की छत के जितना, है ना। अपनी घर होती है इसकी, कभी कभी घर की छत के जितना भी ऊंचा होता है। ओके, अब है हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जैसा। संदूक जानते हो ना, बॉक्स होते हैं, पुराने ज़माने में ऐसे संदूक चलते थे लोहे के, है ना, उनको संदूक बोलते हैं। ऊँट जितना, पहाड़ जितना और पलंग जितना। ओके, यहाँ पे लिख देंगे पलंग। अब है चींटी कितनी छोटी है, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, राई के दाने जितनी। राई जो होती है ना, हम सब्जी से बघार करते हैं घर में, छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक, उसके दाने भी कितने छोटे छोटे होते हैं, तो राई के दाने जितनी। ओके, अब ये है कुछ ऊंचा कुछ नीचा। अब यहाँ पे हमको देखना है ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। अब जो ऊँट से ऊंची चीज़ें होती हैं उन पे हमको सर्किल करना है या राइट का निशान ऐसे लगा देना है। ओके, अब ये बच्चियाँ होती है, जो गाय का बच्चा होता है ना उसको बच्चियाँ बोलते हैं, तो बच्चियाँ ऊँट से ऊंची नहीं होती, तो यहाँ पे हमको नहीं लगाना है। फिर तुम्हारी कक्षा की छत, वो भी ऊँट से ऊंची नहीं होती कभी कभी, है ना। हाथी भी ऊँचा नहीं होता। बिजली का खंभा, हाँ ये ऊँट से ऊँचा होता है, तो यहाँ पे हमको राइट का निशान या सर्किल कर देना है। ओके, आम का पेड़ वो भी ऊँचा होता है, तो उसको हमको यह सर्किल कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नीचे ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो क्या क्या निकल सकता है, जैसे खरगोश है, चूहा है, बिल्ली है। तो ऊँट तो कितना बड़ा होता है, तो उसके नीचे से ये छोटे छोटे जानवर हुए, ये सब निकल सकते हैं ना। जैसे खरगोश भी निकल सकता है, चूहा भी छोटा है, फटाफट से निकल जाता है ना। और जैसे बिल्ली हुई वो भी निकल सकती है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें ऊँट के नीचे से निकल सकती हैं। अब ग है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे। तो हम कैसे चढ़ेंगे, एक तो जो सीढ़ी होती है, हमारी सीढ़ी होती है ना लोहे की, हम लोग कभी कभी छत पे चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो सीढ़ी हम रख सकते हैं और उस पर चढ़ सकते हैं। कभी कभी अपने भैया दीदी पापा जैसे बड़े होते हैं, तो वो हमको ऐसे गोदी में लेके उठा के भी हम ऊँट पर हमको बिठा सकते हैं, है ना। ऊँट की पीठ पे बैठते हैं ना बहुत लोग, इसकी जाते हैं तो वहाँ राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे लोग बाग ऊँट की सवारी भी करते हैं ना, घूमने जाते हैं। तो इस तरह से हमको बड़े मम्मी भैया दीदी भी ऐसे ऐसे ऊपर करके हमको बिठा सकती हैं। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में देखते हैं हम, इसमें देखते हैं सफ़र का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ये हमको यहाँ पे देखना है, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे, है ना। अब जैसे ऊँट तो इस तरह से चलता है, ऊंची गर्दन, गर्दन को ऊंची उठाकर, पीठ को उठाकर, और इस तरह से ऊँट चलता है। लेकिन ये सब कैसे चलेंगे वो हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे
हाथी, हाथी कैसे चलेगा, क्या उठाकर चलेगा, अपनी सूंड उठाकर चलता है ना, सिर भी उठाकर चलता है, और पेड़ के तने के जैसे चलता है उठ के। फिर टीचर, जो हमारे टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं ना, मैडम होते हैं, सर होते हैं, जो भी, तो वो टीचर क्या लेके चलते हैं बेटा, जैसे चौक, अपना चौक रखते हैं, आपको पढ़ाने के लिए हम लोग रखते हैं ना। फिर डस्टर भी रखते हैं क्लासरूम में जब आते हैं, और पुस्तक में अपनी जो किताबें हमको पढ़ानी होती हैं आपको, वो हम लोग साथ में रखते हैं ना। और अपना अटेंडेंस रजिस्टर भी है ना, तो जो रजिस्टर में हम अटेंडेंस लेते हैं वो भी रखते हैं। अब अपने पिताजी मतलब अपने पापा, आपके पापा क्या लेके जाते हैं, जैसे दफ्तर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, अपना बैग लेके जाते हैं जिसमें ऑफिस का सब सामान होता है वो लेके जाते हैं। फिर मोबाइल लेके जाते हैं, ओके, और लैपटॉप भी लेके जाते हैं। आजकल तो लैपटॉप चल गया है, तो अब पापा क्या लेके जाते हैं, लैपटॉप लेके जाते हैं, ओके। अब है शेर, शेर क्या कैसे चलता है, सिर उठा के चलता है, फिर पूंछ भी उठा के चलता है, और शिकार भी लेके चलता है। मतलब शिकार तो उसको ज़रूरी होता है, तो शिकार को अपने साथ में लेके चलता है। वो शिकार कर लेता है और अपने मुंह में क्या करता है, पूरा शिकार जो भी उसको खाना होता है वो मुंह में लेके जंगल में घूमता है। फिर है दादाजी, जो दादाजी होते हैं अपने, वो क्या लेते हैं बेटा, छड़ी लेते हैं, चश्मा लेते हैं, और छाता लेते हैं। 3 चीज़ों लेते हैं ना, छड़ी, चश्मा और छाता, ओके। ये हमने यहाँ तक कर दिया, वो मैं PDF भेजूँगी तब आपको लिखना है ना, अभी नहीं लिखना। अब ये है नीचे, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। अभी यहाँ पे देखो, ये सब शब्द दे रखे हैं। ये क्या है, जूट, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, और आलू, चालू। अब ये दे रखे हैं। अभी हमको यहाँ पे सेम जो उच्चारण होगा ना, इसका समान ले वाले जो शब्द बोलते हैं हम, वैसे ही हमको इन शब्दों को बोल के और यहाँ पे लिखना है। अब जैसे ऊँट है, और यहाँ से हमको छांटना है, ये जो लिखे हुए हैं ना, यहाँ से हमको छांटना है। जैसे ऊँट है, तो ऊँट से संबंधित कौन सा शब्द हो रहा है, जैसे जूट है, सेम उच्चारण आ रहा है ना इसमें, सूट है, बूट है, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, है ना। अब है बालू, अब बालू से संबंधित कौन सा है, आलू, चालू, ये यहाँ लिख सकते हैं। ये आपको अपने आप लिखना है। फंस है, धस है, हंस है, तो सेम जो है ना उच्चारण, ये आपको अपने आप करना है, जिससे आपको भी अपने आप प्रैक्टिस होगी। चला, अब चला के नीचे क्या है, गला, बला, ऐसे हम लिख सकते हैं। भला, ये लिखा हुआ है ना। और भी कोई आपको शब्द लगे तो वो भी आप लिख सकते हो। आलू, आलू कहाँ है, आलू देखो, ये रहा, बालू है, तो यहाँ आलू, चालू, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर है चला, चला में ये गला है, भला है, ऐसे लिख सकते हैं। जब में क्या लिखेंगे, कब, तब, इस तरह से यहाँ से देख के हमको लिखना है, ओके। इस तरह से हम यहाँ पे ये सब भी आपको अपने आप लिखना है। अब ये नीचे देखते हैं बेटा, हम ऐसे ही शब्द सोचकर लिखो। और भी हम शब्द बना सकते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, फिर लेना, देना, सेम उच्चारण आ रहा है ना। फिर इसी तरह से और भी शब्द आप सोचो और सोच के यहाँ पे लिख सकते हो। खजाना, बनाना, तो सेम ऐसा उच्चारण बोलने में सेम उच्चारण आ रहा है। इस तरह से हम और शब्द बना सकते हैं, ओके बेटा। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, इस पे बा से शुरू होने वाले, सॉरी यहाँ से अक्षर की बात, पेज नंबर 6 निकालो आप लोग। अभी है ये अक्षर की बात। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। अब जो भी कविता में बा से शुरू वाले शब्द आए ना, उन पे हमको अंडरलाइन करनी है। जैसे कविता में बालू आया है ना, इस तरह से बा वर्ण देखो और इसके शब्द ये अपने आप आपको ढूंढना है। बा से शुरू होने वाले शब्द जिनका स्टार्टिंग में बा वर्ण आ रहा हो, है ना। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, जब उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। अभी जैसे आपका नाम जैसे सा से सलमा शुरू होता है, उमर शुरू होता है, तो सलमा है तो सा से और भी मतलब जो सा शब्द, सा वर्ण है, उससे आप और भी शब्द बना के यहाँ पे 4 वर्ण लिखो। समझ में आया। कोई नाम भी लिख सकते हो और कोई चीज़ का नाम भी लिख सकते हो, है ना। इसी तरह से किसी का नाम उमर है तो ऊ से आप कोई भी शब्द बना के यहाँ लिख सकते हो, जिससे आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है ना। ये आपको अपने आप करना है बेटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, ओके। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह सब ठीक लगता है और क्यों। अभी जो बेचारे बहुत से जानवर होते हैं उनको हम लोग बोझा ढोने के लिए लेते हैं ना, तो
तो क्यों आपको अच्छा लगता है ये? नहीं लगता है ना। कभी कभी हमको ऐसा दया आती है कि बेचारे ये लोग, जैसे गधा है बेचारा, कितना कितना सामान लेके जाते हैं लाद के, तो हमको लगता है ना कि हमें बहुत दुख होता है। कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमें बहुत दुख होता है कि वो लोग इतना इतना सामान लाद के क्यों ले जा रहे हैं ना, क्योंकि उनके अंदर भी जान होती है ना एक तरह से। जैसे हम लोग होते हैं इंसान, तो उनको वो लोग बोल नहीं पाते, हम लोग तो बोल के बोल देते हैं कि हमसे थकान हो रही है, हमसे नहीं हो रहा, लेकिन जानवर बेचारे बोल नहीं पाते ना, इसलिए हमें बहुत कष्ट होता है जब उनके लिए उनके ऊपर बहुत सारा सामान लाद दिया जाता है। वो बेचारे बोल नहीं पाते, तो इसलिए ऐसा थोड़ी है कि हम उनके ऊपर ज़बरदस्ती से सामान बहुत सारा लाद दें ना। अब ये तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? अब कौन कौन से बोझ उठाते हैं हमारे आसपास है? जैसे गधा है, हम देखते हैं ना, गधा ईंट लद के ले जा रहा है, बजरी लद के ले जा रहा है ना। इस तरह से घोड़ा भी, कई बार घोड़े के ऊपर भी लाद के सामान ले जाया जाता है। ओके। अब है कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, ये हमको अपने आप बढ़ानी है। अब ये अक्की बक्की करे तरक्की, जीत हमारी होगी पक्की। बस ये बन गई ना एक कविता। आगे का भी आप कुछ सोच के लिखो, 2 लाइन आपके लिए छोड़ी है मैंने, आप उसमें यही आना चाहिए, समझ में आया? की आना चाहिए। तो ये आपको भी अपने आप करना है। 2 लाइन मैंने जोड़ दिए, 2 लाइन आप जोड़ के देखो, है ना। जैसे अक्की बक्की करें तरक्की, जीत हमारी होगी पक्की। अब ये की आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको जोड़ना है। ओके बेटा। अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 7 पेज पे। ये आपको अपने आप करना है। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। अब बिना देखे तो आप नहीं बता सकते, तो कविता में आपको काउंट करना है, गिनती करनी है कि ऊँट शब्द कितनी बार आया है, वो यहाँ पे हमको लिखना है। जैसे 12 बार आया है, 11 बार आया है, तो उसकी संख्या हमको लिखनी है। जैसे मैं यहाँ अंदाजे से लिख देती हूँ कि 12 बार आया है ना, तो वो 12 यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है नीचे दिए गए चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। अब ये भी आपको अपने आप करना है। तो ये थोड़ा आपको अपना एक्टिविटी की तरह है, ये आपकी, आप अपना माइंड लगाओ उसमें, काउंट करते जाओ, नंबर लिखते जाना ऊँट पे, है ना। अपने आप काउंट करके देखो कि ये कितने ऊँट इसके अंदर है, ध्यान से हमें देखना है, और ये आपको अपने आप करना है। ओके बेटा। आई होप आपको ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और जो जो मैंने बोला है वो आपको अपने आप करना है, लेकिन अभी नहीं, जब मैं इसको PDF भेजूँगी आपको बताऊँगी, तब आपको करना है। ओके। आई होप बेटा आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो मैं आपको भेजूँगी वीडियो, उसमें हम नए लेसन का, नए पार्ट का अभ्यास करेंगे बेटा। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और अच्छे से इस कविता को याद कर लेना। बिल्कुल ओरली आपको ये कविता याद हो जानी चाहिए। कौन सी कविता है ये? ऊँट चला। ओके। इस कविता को अभी मैंने आपको यहाँ तक का लिखने को दिया है PDF में, ये आपको साफ साफ लिखना है। अगर हो सके तो आप, जैसे एक लाइन है, इस लाइन में हल्का हल्का लाइट लाइट कलर भी भर सकते हो। ओके। इस तरह से सुंदर से, है ना। ऊँट अगर नहीं आता है बनाना, तो बनाना कोई ज़रूरी नहीं है अभी। ओके बेटा। तो आपने ये करा होगा। नेक्स्ट जब PDF में भेजूँगी उसमें आपको पीछे वाला ये सब लिखने को दूँगी। ओके। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।